How do you handle criticism? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर ड्राइंग. हाउ डू यू हैंडल योर क्रिटिसिज्म. तो आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, या आप उसको इग्नोर करते हैं. एक तो ये 3 आपके आंसर्स हो गए. तो क्रिटिसिज्म आपका हो रहा है तो यू हैव टू ड्रॉ योरसेल्फ. आपको ड्राइंग में ये ज़रूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा फिगर आपको आता हो ड्रॉ करना. अगर आप उसको एज अ नॉर्मल मेल फीमेल के रूप में भी ड्रॉ कर सकते हैं. जो सिंबल्स होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं आती है. और अगर आपको लगता है कि नहीं ह्यूमन फिगर बनाने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए. बिकॉज एग्जामिनर आपको नहीं जानता, वो सिर्फ आपके जो आंसर शीट है उसे जानता है. तो आप अगर आंसर शीट में लिखोगे कि हाँ मैंने मुझे ये ह्यूमन बनाना आता है, तो यू विल शो अ ब्यूटीफुल फेस ऑफ योर्स. उसके साथ आप हाफ फिगर ले सकते हैं. कमर तक का हिस्सा आप बना दीजिए. एक अच्छा सा ड्रेस बना दीजिए जिसमें कि आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं. अपने आप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ड्राइंग में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसको अच्छे कलर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कीजिए, जो कि अच्छा ही रिप्रेजेंट करना चाहिए. बिकॉज कोई भी परफेक्ट तो है ही नहीं इस दुनिया में. तो अपने आप को नेगेटिव थॉट के साथ कभी भी नहीं रिप्रेजेंट कीजिए. उससे आप पर्सनली अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो उसके नंबर हैं वो कम हो जाते हैं. एग्जामिनर नेगेटिविटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं. हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन हम एग्जामिनर नहीं हैं. जो एग्जामिनर हैं उनको जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं या उन्होंने जो अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है वो उसी के हिसाब से ही आपको जज करते हैं, आपके काम को जज करते हैं. तो इसलिए आप जो भी बनाएं उसमें उस थॉट को रखते हुए आप आगे बढ़ें कि भाई अगर मैं क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेता हूँ तो मैं उसको अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ. तो आप इम्प्रूव करते हुए दिखाएंगे. तो इम्प्रूव करते हुए कैसे दिखाएंगे? यू कैन शो योर वर्क. यानी जो आपने ड्राइंग बनाई है उसको आपने 4 बार बनाया तो इम्प्रूवमेंट आपने शो किया. अगर आपके ड्रेसिंग सेंस को कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपको ये चीज़ परेशान करती है, तो अगर आपको वो दिखाना है तो आप अपनी ड्रेस को, कि आपने एक ड्रेस निकाला, दूसरा मैच किया, तीसरा मैच किया, एंड देन जो फाइनली होना चाहिए आपके हिसाब से वो आपने मैच करके ड्रेस को दिखाया. तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि यू कैन शो द ह्यूमन अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगेन टाइम कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम नहीं होता तो फिर आप वहीं स्टिक कर जाते हैं कि अब कैसे बनाओ इतनी सारी चीज़ों को, वो टाइम की क्रंच है. तो जो कम टाइम में आप सिंपल अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ड्राइंग फॉर्मेट को यूज़ कीजिए. तो आप ड्रेसेस बनाएंगे तो दैट इज़ मच ईजियर देन गोइंग फॉर एनी ह्यूमन फिगर. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो इतनी बार ह्यूमन्स बना चुकी हूँ तो मैं ह्यूमन ही बनाऊंगी और उनको जल्दी से ड्रेसअप करूँगी, क्योंकि डिज़ाइनर का मतलब ही यही है कि वो एक मस्कट बनाएंगे और फिर उसको कपड़े पहनाएंगे, तब वो डिज़ाइन करेंगे. या कोई प्रोडक्ट बनाएगा तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा और उसको कलर करके उसको पहना के तैयार करके खड़ा करेगा. तो जैसे हम शादी में दूल्हा दुल्हन को तैयार करते हैं, ऐसे ही वो ड्राइंग भी आपकी तैयार होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए. तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये फील्ड है. अगर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो कोई भी इस सब्जेक्ट को बनाता ही नहीं. कि कुछ भी पहनो चलेगा, कुछ भी खाओ चलेगा, कैसे भी सर्व करो चलेगा, तो वो चलता नहीं है. इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ में एज अ कैरियर अपनाते हैं तो भी, और अगर इसको आप किसी और कैरियर में हैं और ये रूल्स अपनाते हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो आप दिखाइए कि हाँ मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया, और नेगेटिव लेते हैं तो यू कैन शो कि हाँ मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, या उस इंसान से ही मैं बात करना बंद कर देता हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है. तो मुझे पहले एक्सेप्ट करोगे फिर मोल्ड करोगे, देन आई विल बी हैप्पी. तो मोल्ड कैसे करते हैं? जैसे आप घड़ा बना के दिखा सकते हैं कि पहले आपने एक मिट्टी का एक वो शेप लिया, फिर उसको धीरे धीरे फॉर्म किया और फिर उसको पका दिया. जब पक गया तो वो पक्का हो गया, फिर वो फॉर्म चेंज नहीं हो सकता, वो ब्रेक ही होगा. तो ये सिंपल स्टेप है. घड़ा बनाना सबको आता है. मिट्टी